फ्रेंड्स, मैं दिया और मैं अभिजीत आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हमारा नया चैनल होम एंड बियॉन्ड। इस चैनल के जरिए हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा 2 साल का दुबई का जर्नी, हमारे स्ट्रगल्स एंड आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी लैंडेड इन द कंट्री। वी आर ट्रैवल फ्रीक्स, हमें घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हम कहीं और घूमने जाएंगे, आप लोगों को भी हम कोशिश करेंगे हमारे साथ ले जाने का, चाहे वो दुबई के डिफरेंट प्लेसेस हो, अनएक्सप्लोर्ड यूएई हो या एनी अदर फॉरेन लोकेशंस। Got married in the year 2016। हम अपने हनीमून के लिए मॉरिशस गए हुए थे। लौटते वक्त हम 3 दिन के लिए दुबई में रुके थे और पहली बार तभी हमने दुबई का नज़ारा देखा। जैसे ही देखा, हमने ये तय कर लिया कि हम अगर कभी इंडिया से बाहर कहीं शिफ्ट होंगे तो इट ऑलवेज विल बी दुबई। आवर फर्स्ट चॉइस वाज दुबई। Why we chose Dubai or anyone should choose Dubai, इसके लिए हमने 6 मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इस वीडियो में। Those are: The first point being land of opportunity. Second, proximity to home. Third, higher salary and tax-free income. Number 4, improved standard of living. Number 5, safety. And finally, food and language. दुबई इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हर सेक्टर के जॉब का इक्वल डिमांड है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो, बैंकर हो, या फिर यू वर्क इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर यू आर अ ब्लू कॉलर जॉब, यहाँ पे हर किसी का डिमांड है एंड एवरीबडी इज गिवन देयर ड्यू रिस्पेक्ट। एज ऑफ 2019 यूएई की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए जो सारे इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे वो है होलसेल एंड रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सोशल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड अदर्स। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन रहता है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड विच इज़ अराउंड 27%, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन अराउंड 12%। इसका मतलब ये है ये सारे इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जो सर्विसेज ऑफर करती है, दैट ऑफरिंग्स कम्स अप विद अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एट ऑल लेवल्स। सो अगर आपका कोई भी स्किल सेट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एप्ट है, देन यू कैन गो हेड एंड ट्राई योर लक एंड अप्लाई फॉर द इंडस्ट्री, अप्लाई फॉर द जॉब एंड चेक आउट व्हाट आर द current trends of the jobs in these particular industries and sectors. Second point, proximity to home. दुबई एक ऐसी जगह, एक स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि आप यहाँ से कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट या एशियन सब कॉन्टिनेंट के कोई भी कंट्री में जाने के लिए आपको बहुत ही आसानी रहती है। यहाँ से इट्स हार्डली अ 4 to 5 hours जर्नी फ्रॉम दुबई टू एनी ऑफ द नियरेस्ट कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सो ऑन सो फोर्थ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इंडिया के 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ को कंसिडर किया है और दुबई से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है वो दिखाया है। दुबई से न्यू दिल्ली पहुँचने में लगभग 3.5 घंटा लगता है, वेरस दुबई से मुंबई हम सिर्फ 3.25 घंटे में पहुँच सकते हैं। दुबई से कोलकाता थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, जिसमें लगभग 4 hours 50 minutes के आसपास लग जाता है, लेकिन दुबई से चेन्नई हम ऑलमोस्ट 4.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगी, दुबई का टाइम और इंडिया के टाइम में लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि जब दुबई में ऑलमोस्ट 12 बजते हैं तो इंडिया में 1.5 के आसपास बजता है। दुबई और पाकिस्तान में कुछ 1 घंटे का अंतर होता है, बांग्लादेश के साथ कुछ 2 घंटे का अंतर होता है और श्रीलंका के साथ ऑलमोस्ट इंडिया जितना ही डिफरेंस, यानी कि दुबई में जब 12 बज रहे हो, श्रीलंका में 1.5 बजेगा। 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। दुबई से इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना, कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना कितना आसान होता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लें तो कोई भी जगह आप 5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। The third reason for us choosing Dubai was tax-free income and higher salary.
What I mean by tax-free income is that this country doesn't take in any sort of income tax. हमारा जो कुछ भी gross salary होती है, that is our net take home. There is no deduction on the salary itself. However, from the year 2018, UAE गवर्नमेंट ने एक 5% VAT इंट्रोड्यूस किया हुआ है. So इसका मतलब ये है कि चाहे हम टूथपेस्ट से लेके मर्सिडीज तक कुछ भी क्यों ना खरीदें, हमें सिर्फ 5% ही टैक्स पे करना होता है. There are no additional any other kind of taxes. Not even luxury tax. The second reason is higher salary. What we mean by higher salary is that हमारे जो बैक होम इन आवर होम कंट्रीज जो भी सैलरी होता है, नॉर्मली देखा जाता है यहाँ पे लोगों के सैलरीज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स हो जाते हैं देन देयर इन कंट्री टेक होम्स. बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सैलरीज आर एज हाई एज 5 to 6 टाइम्स और इवन 7 टाइम्स फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. Another most important reason for which we chose Dubai or anyone should choose Dubai is दुबई आपके घर के बहुत ही नज़दीक में है, आपके कंट्री के बहुत ही नज़दीक में है, एंड एडिशनली आपको एक इंटरनेशनल सिटी में, इंटरनेशनल कल्चर में, इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट में काम करने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अर्निंग एन अप्रिशिएटेड करेंसी. अगर हम यूएई की करेंसी दिरहम्स के साथ इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस या बांग्लादेशी टाका या श्रीलंकन रुपीस को कंपेयर करते हैं तो आज की कन्वर्शन के मुताबिक इंडियन रुपीस इज़ अराउंड 20.03, पाकिस्तानी रुपीस इज़ अराउंड 45.23, बांग्लादेशी टाका इज़ अराउंड 23.09 and Sri Lankan rupees is around 50.23. Till now, the highest conversion for Indian rupees was around 20.97, which happened in the month of 21st of April 2020, and the lowest was back in October 2010, which was around 11 rupees for 1 dirham. Similarly, Pakistani rupees, Bangladeshi taka and Sri Lankan rupees went high in the month of May, April and August 2020, and they have also seen the lowest conversion in this year as well. इस साल इतना ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इतना ज़्यादा इकोनॉमी का फ्लक्चुएशन हुआ था कि कन्वर्शंस रेट भी बहुत सारे फ्लक्चुएट किए इसी साल में. Our fourth point is improved lifestyle. So दुबई में more than 200 plus nationalities एक साथ रहते हैं यहाँ पर, and more importantly आप जब इतने सारे nationalities एक साथ रह रहे हैं तो there will be cultural exchange and we all stay in a mixed cultural society. अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की कोशिश करते हो once you mix along with other cultures. And more importantly, Dubai की government and Dubai as a country altogether, Dubai as a city altogether, tends to promote world-class products and services, state-of-art facilities, and we live and work in state-of-art facilities, which in turn actually will help to increase and improve your standard of living. अगर हम यूएई के ओवरऑल पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखें तो यहाँ पे 26 लाख इंडियन रहते हैं, विच इज़ अराउंड 27.49% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे 12 लाख के करीब पाकिस्तानी लोग रहते हैं, विच इज़ अराउंड 12.69% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. दिस इज़ फॉलोड बाय other nationalities such as Bangladeshis, Filipinos, Iranians, Egyptians, Nepalis, Sri Lankans and Chinese. एंड उसके बाद आता है और जो अलग अलग कंट्रीज़ में हमारे वर्ल्ड में हैं उनके सारे नेशनलिटीज़ सच एज यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. उनकी टोटल कॉम्पोजिशन इज़ अराउंड 17.94% यूएई की पॉपुलेशन की. सो अगर आप देख सकते हैं तो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एक्चुअली कंप्राइज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस कंट्री. जस्ट टू ऐड ऑन टू जो अभिजीत ने अभी बोला, हालांकि हम 200 नेशनलिटीज साथ में रहते हैं लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई रेसिज्म का प्रॉब्लम नहीं है. बहुत बार वेस्टर्न कंट्रीज में ये कंप्लेंट सुनने को मिलती है जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. अलॉन्ग विद दिस एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, दुबई में किसी भी किस्म का क्लोथिंग को लेके भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. दुबई के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम कोशिश करेंगे, हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे उसके ऊपर ताकि हम वो दुबई के मिथ्स को बस्ट कर पाएं. Our next point is safety. Dubai is considered as one of the safest cities in the world. Not just because of the fact कि यहाँ पे crime rate बहुत low है, but police and authority they are so strict that they try to maintain peace and parity amongst the society. यूएई या दुबई कितना सेफ है ये समझाने के लिए अगर हम आपके साथ
क्राइम रेट इंडेक्स की सिर्फ बात करें तो दिस आर जस्ट मेयर नंबर्स टू यू, बट यही नंबर को अगर हम दो कंट्री इंडिया पाकिस्तान या फिर दो सिटी कराची या न्यू दिल्ली के साथ कंपेयर करें, देन यू गेट टू नो that how UAE and Dubai are far more safer than these two countries. UAE has ranked 131 in the crime rate index, whereas India has ranked 65 and Pakistan 67, having a safety index of 84.55, which is pretty higher than countries like India and Pakistan. At a city level, if we compare Dubai with New Delhi and Karachi, Dubai has a safety index of 83.47, whereas New Delhi and Karachi, the safety index is somewhat closer to 41. जब हमने ये तय किया कि हमें इंडिया छोड़ के कहीं और शिफ्ट करना है, सेटल होना है, तो बीइंग अ गर्ल मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि उस जगह का सेफ्टी कैसा होगा। दुबई इस मामले में इज ऑलमोस्ट द बेस्ट। मैं कभी भी किसी भी काम के लिए कभी ऑफिस में लंबा टाइम तक रुकना पड़े और लेट घर आने का नौबत आ जाए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। मैं कभी भी ये लेके परेशान नहीं होती दैट आई हैव टू रिटर्न होम अलोन, या मुझे कभी घर लौटने के लिए आई हैव टू कॉल माई हस्बैंड। यहाँ पे किसी भी टाइम लौटना या कहीं पे भी जाना इज एब्सोल्यूट सेफ इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गर्ल। मोर इम्पोर्टेंटली लाइक अगर मेरी वाइफ किसी काम के लिए काम के सिलसिले में मिडनाइट तक कहीं बाहर रहती है, I'm pretty much not anxious about the fact about the security and safety of hers, and more importantly, like चाहे आप public transport ले रहे हो या कोई सा भी transport ले रहे हो जो दुबई में available है, it's pretty much secure. So safety is the priority and safety is the epitome over here. Our last and final point why we chose Dubai is food and language. यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, यहाँ पे 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज साथ में रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर नेशनैलिटी अपना अपना क्विजीन लेके आती है, सबका अलग अलग चॉइसेस है फूड के मामले में। तो यहाँ पे हर किस्म का फूड इज अवेलेबल, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, बंगाली क्विजीन हो या फिर इंटरनेशनल क्विजीन, पाकिस्तानी हो, मैक्सिकन, इटालियन, बांग्लादेश, इवन फास्ट फूड फ्रॉम अमेरिका, किसी भी फूड जॉइंट का आप नाम लीजिए एंड इट इज देयर इन दुबई। As we have told you earlier, like यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज द मेजॉरिटी। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हिंदी इज प्राइमरीली स्पोकन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि यहाँ पे और कोई लैंग्वेज लोग बोलते नहीं है, बट ऑफ कोर्स Hindi is the primary as the population density is pretty much of Indian and Pakistani origin, but English is the priority. So कहीं आप काम कर रहे हो, कहीं आप communicate कर रहे हो, तो English is a priority language, whereas Hindi can be used as an additional language over here. ये हमारी पहली वीडियो है, हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हो, कुछ भूल चूक हुए हो। अगर ऐसा हुआ है तो काइंडली एक्सक्यूज अस। सेकेंडली, अगर आपका कोई किसी भी किस्म का कमेंट्स है जो आप करना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। And more importantly, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for similar contents. If you want to know anything else on Dubai, अगर आप चाहते हैं कि हम दुबई के बारे में कोई और कंटेंट में वीडियोस बनाएं, तो काइंडली हमें लिख के बताइए।